स्टेट पे भारत ने कल जो है वो अपना एक ड्रोन स्ट्राइक की और इस ड्रोन स्ट्राइक्स में कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं या भारत जिनको मिलिटेंट्स कहता है वो मारे गए। अब मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये म्यांमार का मैप देख रहे हैं। ओके, दिस इज द मैप ऑफ म्यांमार। यह म्यांमार है और ये सैंगजैंग एक स्टेट है म्यांमार की, ये वाली ये सैंगजैंग स्टेट है। इस स्टेट से भारत के ऊपर जो है वो इंसर्जेंसी के बहुत सारे अटैक्स होते हैं भारत की बहुत सारी रियासतों पे। तो ये वाली जो म्यांमार की स्टेट है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और भारत ने भी यहाँ पे एक ड्रोन स्ट्राइक की है जिससे बहुत सारे जो फाइटर्स हैं वो मारे गए हैं और भारत इन चीज़ों को बड़ी गौर से और बड़ी करीब से देख रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अच्छा, अब ये सारी बात तो मैंने आपको बताई, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी इस टाइम भारत में मामलात कैसे हैं, म्यांमार में इस टाइम मामलात कैसे हैं और ये ड्रोन स्ट्राइक कैसे कंडक्ट की गई और भारत आने वाले दिनों में म्यांमार के अंदर क्या कर सकता है। इससे पहले मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ। देखिए, बात इस टाइम ये है कि भारत की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इस टाइम इंसर्जेंसी हो रही है। जो 3 मेजर स्टेट्स हैं, भारत कहता है कि ये इंसर्जेंट्स म्यांमार से आकर भारत के ऊपर अटैक करते हैं। पहली जो स्टेट है उसका नाम मणिपुर है। मणिपुर के अलावा एक नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है और इसके अलावा आसाम है। यहाँ पे ये 4 मेजर स्टेट्स हैं जिसके अंदर इस टाइम भारत में इंसर्जेंसी हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। मैं आपको मैप में बताता हूँ कि कौन कौन सी मेजर 4 स्टेट्स हैं जिनका डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो म्यांमार के बैक ग्रुप्स की तरफ लगता है और भारत म्यांमार पे जो है वो कहता है कि आप ये अटैक्स करवा रहे हैं। इस मैप को गौर से देखिएगा और समझिएगा। देर वी गो अगेन। अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, भारत की जो ये वाली स्टेट आप देख रहे हैं, भारत इल्ज़ाम ये लगाता है कि जो उसकी अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है इसके अंदर जो इस एक तरह से इंसर्जेंसी हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है, आसाम के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है, नागालैंड और मणिपुर, इन 4 मेजर स्टेट्स के अंदर जो इस टाइम इंसर्जेंसी हो रही है, ये सारी की सारी इंसर्जेंसी जो है वो कौन करवा रहा है? ये इंसर्जेंसी करवा रहा है म्यांमार। म्यांमार जो है वो अटैक्स करवाता है और अपने म्यांमार का लैंड यूज़ हो रहा है। म्यांमार की जनता ये काम नहीं करवा रही, लेकिन म्यांमार का ये लैंड यूज़ हो रहा है। ये करते क्या है? ये करते ये हैं कि ये सैगन इनका एक स्टेट है, इस स्टेट से ये भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, आसाम वाला इलाका, नागालैंड और मणिपुर, इन चारों स्टेट्स पर भारत की ये अटैक्स करते हैं और फिर अटैक्स करके ये लोग वापस आकर इस स्टेट में आ जाते हैं जिस स्टेट को सैगन कहते हैं। इस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के जो खिलाफ एक इंसर्जेंट ग्रुप है वो ग्रुप काम कर रहा है और सक्सेसफुली स्ट्राइक कर रहा है। 2 दिन पहले भी असम में एक अटैक हुआ जिस पे हमने बात की थी थोड़ी सी, लेकिन आज हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा और समझिएगा जो मैं आपको अगली बात अहम बता रहा हूँ। देखिए, अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि भारत पर जो भारत की बेसिकली जो उसका जो 7 स्टेट वाला मामला है, वहाँ पे जो भारत की लड़ाई हो रही है वो बेसिकली एक ग्रुप के साथ लड़ाई हुई है। उस ग्रुप का नाम है ULF, उल्फा। अब उल्फा किससे स्टैंड करता है? उल्फा स्टैंड फॉर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस, यानी असम जो है, असम को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, ASOM ULFA। अब ये कहता है कि हमें जो है वो जो असम भारत की रियासत है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और आसाम बाकायदा एक कंट्री बनना चाहिए और भारत से अलग होना चाहिए। जबकि भारत ये कहता है कि आसाम उसका एक अटूट अंग है, वो उसको कभी छोड़ नहीं सकता, वो उसके लिए बड़ा अहम है, भारत कभी भी आसाम को नहीं छोड़ेगा। तो ये बेसिकली एक बोन ऑफ कंटेंशन है। काफ़ी सालों से म्यांमार और भारत की टेंशन रही है कि भारत म्यांमार को ये कहता है कि आप उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट को आप क्यों जो है वो आपने सेफ हेवन्स दी हुई हैं। तो मिलिट्री जनता ये कहती है कि हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम ज़्यादा इनके खिलाफ लड़ाई कर नहीं सकते कि कल को हमारे कंट्री में सिविल वॉर ना हो जाए। और हमने देखा भी इस टाइम म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है और भारत उसका एडवांटेज इस तरह ले रहा है कि भारत अपने कभी फौजी क्रॉस करके म्यांमार की टेरिटरी में जाके अटैक्स करता है और कभी अपने ड्रोन्स भेजता है। कल रात को भी भारत ने अपने ड्रोन्स भेजे। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सारी की सारी जो उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन जो फ्रंट है जो आसाम की रियासत को जो इंडिपेंडेंट करना चाहता है, आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा, इसके बेसिक हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर, इसकी सेफ हेवन्स हैं कहाँ पर। मैं आपको दोबारा मैप दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी सेफ हेवन्स किस जगह पे हैं और कहाँ से ये भारत के ऊपर अटैक्स लॉन्च करवाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप देखिएगा। ओके ओके, देयर वी गो अगेन। अब प्रॉब्लम ये है राइट नाउ कि ये जो इलाका है ये वाला सारा ये म्यांमार का इलाका है। पहली बात तो ये म्यांमार का इलाका है। सैंगजैंग ये इस रीजन का नाम है या इस प्रोविंस का नाम है सैंगजैंग।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो उल्फा के मेंबर्स हैं, इस पूरे इलाके में उल्फा के मेंबर्स हैं। और इनका बेसिक जो काम है वो ये है कि आसाम को इंडिपेंडेंट करवाना, आसाम जो रियासत है भारत की उसको इंडिपेंडेंट करवा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उसको पेश करना। तो वो आसाम पर अटैक्स करवाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, और जो आसाम के बहुत सारे लोग हैं वो भी उनका साथ देते हैं। फिर भारत ने कल जो है वो डीप इनसाइड जो है वो इस जगह पर अपने ड्रोन की मदद से स्ट्राइक की, और भारत की जो फ़ौज है वो इस टाइम जो है वो इस टाइम मौजूद होती है, और वो भी इन सब चीज़ों को बड़े गौर से देख रही होती है। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम बात है। अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है कि उल्फा की जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप चाइना में मुकीम है। उल्फा की जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप जो है चाइना में मुकीम है। अब सुनिएगा, उल्फा इज लेड बाय परेश बरुआ, who serve as a commander in chief and vice chairman of Ulfa. He is believed to be residing in Yunnan province, China, near the Myanmar border, where he reportedly receives support from Chinese government. अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब मैं आपको इससे पहले एक दोबारा से बॉर्डर दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज ये बॉर्डर बड़ा ज़रूरी है, ये बॉर्डर बड़ा ज़रूरी है और ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको म्यांमार का एक और मैप दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ, मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। देयर वी गो अगेन, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं और आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। डबल टैप कीजिएगा प्लीज़ वीडियो को। देयर वी गो अगेन के यस वी गॉट दिस। डबल टैप कीजिएगा, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। मैं जो है वो एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो आपको दिखाना जा रहा हूँ। ओके ओके ऑल राइट। ओके अब ये मैप आप देखिएगा, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। वेलकम करता हूँ सईद हुबैली शाह, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ दिल की अता गहराइयों से। ये देखिएगा मैप। ओके ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है और ये भारत का इलाका है सारा। ओके ये सारा भारत और म्यांमार का बॉर्डर है। अब जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला सारा इलाका जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे का सारा इलाका जो है यहाँ पे उल्फा की मूवमेंट बैठी हुई है, ULFA। उल्फा वाले कहते हैं कि हमें ये इलाका चाहिए, हमें सारे का सारा जो इलाका है हमें जो है वो इस जंग को जीतना है और हमें आसाम चाहिए। अब अगली और उल्फा की जो लीडरशिप है वो इस टाइम चाइना में बैठी हुई है। उल्फा की लीडरशिप कहाँ पे बैठी हुई है? वो इस टाइम इन जगहों पर बॉर्डर के पास वाले जो इलाके हैं जो चाइना में आते हैं, इन सारे इलाकों में उल्फा की लीडरशिप बैठी हुई है, जिनको रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि चाइना हेल्प करता है और फिर ये यहाँ पर उनको असला मिलता है और असला लेके फिर ये सारे अटैक्स जो हैं वो आसाम पे करते हैं, जिससे भारत के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। बट अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि जो लीडरशिप बैठी हुई है यूनान प्रोविंस चाइना में, वो लीडरशिप तो बड़ी पुरसुकून है, बिकॉज भारत ये गलती नहीं कर सकता कि वो चाइना में जाकर कोई ड्रोन स्ट्राइक करे। हालांकि भारत तो कर सकता है ड्रोन स्ट्राइक चाइना में भी जाके, बट द थिंग इज दैट कि वो चाइना में जाके इसलिए ड्रोन स्ट्राइक नहीं कर सकता क्योंकि कल को भारत अगर सॉवरेंटी को ब्रीच करेगा चाइना की, तो चाइना की तरफ से रद्द अमल सख्त आएगा। इसलिए भारत चाहते हुए भी चाइना में नहीं जा सकता, वो सिर्फ म्यांमार तक जा सकता है। भारत की जूरिसडिक्शन कहाँ तक है मैं आपको बताता हूँ। भारत की जूरिसडिक्शन जो है, इस मैप को दोबारा देखिएगा और ज़रा समझिएगा बात को। भारत की जूरिसडिक्शन सिर्फ इस इलाके तक है, इस इलाके के आगे भारत जा नहीं सकता। अगर इस इलाके के आगे भारत जाएगा तो फिर चाइना शुरू हो जाएगा और फिर चाइना जो है वो भी रिवेंज लेने के लिए ऊपर अपनी फ़ौज को बढ़ा सकता है। इस सारे इलाके को आप देख रहे हैं, इस सारे इलाके में अपनी फ़ौज बटालियंस लेके आ सकता है और ऊपर से हिमालयाज से भी भारत की ठीक ठाक टाइट कर सकता है इस सारे इलाके में। सो भारत फिलहाल म्यांमार में जाके अटैक्स तो करता है, बट डीप इनसाइड चाइना अटैक्स नहीं कर सकता। हालांकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज वो ये है कि जो इस टाइम लीडरशिप बैठी हुई है सारी की सारी, वो लीडरशिप इस साइड पर बैठी हुई, इस इलाके में बैठी हुई, इस सारे इलाके में लीडरशिप वो बैठी हुई है और वो उल्फा को सपोर्ट करती है और फिर भारत में आगे जाकर अटैक्स होते हैं और वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। अच्छा अगली बात सुनिएगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ज़रा गौर से समझिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये अनआइडेंटिफाइड ड्रोन से, बट हमें जो डिफेंस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली ये कह रहा है, कुछ ऑफिशियल से नाम नहीं बताया, बट वी ऑल नो दैट कि ये अटैक हुआ कहाँ से है। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यांमार की जो मिलिट्री पोजीशन है वो क्या है। म्यांमार की मिलिट्री जनता, याद रखिएगा म्यांमार में भी इस टाइम एक सिविल वॉर चल रही है। एक तरफ मिलिट्री जनता है, एक तरफ ऑंग सॉन्ग सूची है। एक तरफ मिलिट्री जनता को कौन सपोर्ट कर रहा है? मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर रहा है चाइना। इसका मतलब है मिलिट्री जनता को अगर चाइना सपोर्ट कर रहा है तो ये जनता जो है ये इस ग्रुप के खिलाफ काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस ग्रुप की लीडरशिप
चाइना में मौजूद है। समझ रहे हैं ना सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं। सो मिलिट्री जनता चाहती तो नहीं है कि भारत से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन मिलिट्री जनता ये भी नहीं चाहती कि जो उस प्रोविंस में उल्फा की मूवमेंट है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। वो कहती है कि जो हो रहा है होता रहे, हम तो अपने काम में लगे रहे। लेकिन मिलिट्री जनता इसके पीछे बैक नहीं है, वो नहीं चाहती कि उल्फा अटैक करे भारत पे। लेकिन क्योंकि उल्फा जो है उसका अपना एक आइडियोलॉजी है कि उसको असम को आज़ाद करा के एक नया कंट्री बनाना है, तो इसलिए वो ये कार्रवाइयाँ डालती है। अगली बात सुनेगा। अब देर इज़ नो पब्लिक